अयोध्या भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सर्किट हाउस में आज बीजेपी के पदाधिकारियों, जिला प्रशासन और ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आने वाले लोगों को किस तरह से सभी व्यवस्थाएं कराई जाए, सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य को लेकर क्या तैयारी हो, इस पर चर्चा हुई। चूंकि बीजेपी 22 जनवरी के बाद भी श्रद्धालुओं को अयोध्या लाकर दर्शन करवाए, इसलिए उसके बाद भी किस तरह की तैयारी हो, इसका एजेंडा भी विमर्श में आया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों का एक और कार्यक्रम बीजेपी कर रही है, इससे पूरा देश जुड़े, तैयारी इसको लेकर भी हो रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावरे, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, नगर विकास मंत्री AK शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कमिश्नर गौरव दयाल, DM नीतीश कुमार, सांसद लल्लू सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता आदि शामिल रहे। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी बैठक में अयोध्या पहुंचे नगर विकास मंत्री AK शर्मा का ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प भावना के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी की बैठक हुई है। अच्छी व्यवस्था कैसे हो, आने वालों का स्वागत कैसे हो, आवभगत करने की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर चर्चा की गई। अयोध्या धार्मिक नगरी में आने वालों को अच्छी अनुभूति हो, अयोध्या की भव्यता और दिव्यता और बढ़कर निखरे और भगवान राम के प्रति जो देश के लोगों में श्रद्धा है, इस स्थान के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में उनके मन में आस्था और बढ़े, इस तरह का प्रयास किया जा रहा। अयोध्या नगरी में भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ मंत्रियों की और सभी संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। उसमें बहुत सारी अच्छी व्यवस्था कैसे हो, लोगों का, आने वालों का अनुभव कैसे अच्छा रहे, इसके लिए हमारा जो एक आवभगत करने का, यहाँ स्थानीय व्यवस्थाएं करने का हमारी मीटिंग हुई है। उसके बारे में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। आने वाले दिनों में उसमें जो करना होगा वो हमको करेंगे और इस धार्मिक नगरी में आने वालों को अच्छी अनुभूति हो, अयोध्या की भव्यता और दिव्यता और भी बढ़ कर के निखरे और भगवान राम के प्रति और भी हमारे देश के लोगों में जो श्रद्धा है, उसके इस स्थान के बारे में, इस यहाँ की सुविधाओं के बारे में, वो भी उनके मन में आस्था और बढ़े। बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का बयान, अयोध्या धाम में प्रभु राम लला के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको सुविधाजनक ढंग से दर्शन कराने के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। उनको कोई असुविधा न हो, उनके रहने के लिए पेयजल की व्यवस्था, ठंड के बचाव के संसाधन, दवाइयों की कोई दिक्कत न हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए बैठक की जा रही है। अयोध्या धाम में पूरी तरह से प्रभु राम लला राम भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। सभी लोग सहयोग करके इस अयोध्या धाम को 22 जनवरी को लोकार्पण के अवसर पर और इसके बाद भी व्यवस्थित ढंग से करने के लिए अयोध्या तैयार है। सुरक्षा को लेकर सारे मानक तय कर दिए गए हैं, सब कुछ चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के अयोध्या आने पर बोले ब्रिजेश पाठक, कहा सभी राम भक्त जो भी राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं, उन सभी का स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु राम लला के मंदिर में हम सबका स्वागत करते हैं। ये भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का पर्व है। हम हंसी खुशी के साथ सबका स्वागत करते हैं। सब आए, प्रभु राम लला का दर्शन करें और अपने जीवन में कल्याण का भाव अपनाने का काम करें। अयोध्या में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गई है, अतिरिक्त एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। मेडिकल कॉलेज से लेकर निजी अस्पताल का भी सहयोग ले रहे हैं। में प्रभु रामलला के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको सुविधाजनक ढंग से दर्शन कराने के लिए सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। उनको कोई असुविधा न हो, उनको रहने में, पीने के पानी में, ठंड के बचाव के संसाधन, दवाइयों की कोई दिक्कत हो, और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने बैठक की है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, अयोध्या धाम पूरी तरह से प्रभु रामलला के दर्शन
देने के लिए राम भक्तों को तैयार है और सभी लोग सहयोग करके इस अयोध्या धाम को प्रभु राम लला के 22 तारीख के लोकार्पण के अवसर पर और अवसर के बाद व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार है। सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न होगा सर, उसके ऊपर सुरक्षा को लेकर के सारे मानक तय कर दिए गए हैं और सब कुछ चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे से आने वाले कांग्रेस के, देखिए सभी राम भक्त जो भी प्रभु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे सभी का स्वागत है और कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम प्रभु रामलला के मंदिर में सबका स्वागत करते हैं और ये भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का पर्व है। हम हंसी खुशी के साथ सबका स्वागत करते हैं। आए, प्रभु रामलला का दर्शन लें और अपने जीवन में कल्याण का भाव अपनाने का काम करें। 23 जनवरी के बाद कोई निःशुल्क दर्शन का भी कार्यक्रम शुरू होगा, लोगों को दर्शन कराने लगातार देखिए जो श्रद्धालु आएंगे उनको दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आने वाले लाखों की अयोध्या में स्वास्थ्य को लेकर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गई है, अतिरिक्त एम्बुलेंसेस तैयार किए गए हैं, हमने कैथ लैब की भी व्यवस्था की है और सारी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज से लेकर हमने निजी चिकित्सकों का भी सहयोग लिया है। सबको मिलजुल करके अयोध्या को हम डेवलप करेंगे और अपने राम भक्तों को कोई दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान अयोध्या में गोली चलवाना सही था। इस बयान को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा। कहा, अयोध्या की गलियां जिन्होंने खून से रंगी, जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया था, वह दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, वह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, निंदनीय है। जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की वह घटना काले अक्षरों में लिखी जाएगी। उन्होंने जो किया है देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राम नाम जपते हुए निहत्थे लोगों पर अयोध्या में जलियांवाला बाग बना दिया गया था। उस घटना की सराहना करना भी मानसिक दिवालियापन है, मूर्खतापूर्ण है। वह घटना निंदनीय भी है और राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाती है। की तरह ही दोबारा तो कार्यक्रम अच्छा हो और उस कार्यक्रम के बाद देश भर से 22 तारीख को सिलेक्टेड लोग आ रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐतिहासिक दिन का ऐतिहासिक पल के लिए खुद आ रहे हैं और उसके बाद देश भर से लाखों राम भक्त अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसके प्रबंध हों, तीर्थ यात्री जो आए उसे कोई दिक्कत ना हो, उन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। सदियों से जो सोचा था वो दिन आया है, एक दीपावली की तरह है, एक उत्सव की तरह है और पूरे विश्व के अंदर बैठे राम भक्तों के लिए ये एक विशेष दिन। आप जिस तरह 14 तारीख से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों की स्वच्छता के लिए निकले हैं। कई जगह पर निमंत्रण के लिए देश भर में घर घर लोग जा रहे हैं। बहुत उत्साह है और लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक दिन, जिस दिन की इच्छा के लिए कई पीढ़ियों ने तपस्या की है, बलिदान दिया है, त्याग दिया है, वो दिन वो लेकर आए। इसलिए पूरे विश्व में उत्साह है, विश्व भर से लोग आएंगे और लगातार आएंगे। अयोध्या अब विश्व की टूरिज्म कैपिटल बन के सामने। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कार से अराजक हैं और उस टाइम सरकार ने जो गोली चलाने का काम किया वो बिल्कुल सही था, संविधान के बात है। अयोध्या की गलियां जिन्होंने खून से रंगी, जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया था, वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था
वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, निंदनीय है। और वो जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की वो घटनाएं काले अक्षरों में लिखी जाएंगी। और उन्होंने जो किया है वो देश की जनता माफ़ नहीं कर सकता। राम नाम जपते हुए लोगों पर, निहत्थियों पर अयोध्या में जलियांवाला बाग बनाया गया था। उस घटना की सराहना करना भी मानसिक दिवालियापन है, मूर्खतापूर्ण कृत्य है। और वो घटना निंदनीय भी है और राक्षस वृत्ति को दर्शाती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि राम मंदिर को नाबूद किया जा रहा है, 450 साल से संघर्ष चल रहा था। अब जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद भी 7 दशक जो आज गठबंधन बना के बैठे हैं, 7 दशक और 4 पीढ़ियाँ अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर ना बने, उन्होंने लगाया। अब अदालत का निर्णय आया है, शुभ दिन आया है, सुखद दिन आया है, करोड़ों लोगों की भावना को पूर्ण करने का दिन आया है। देश के प्रधानमंत्री खुद शिलान्यास पर, खुद प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दिल जोड़कर सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस सांस्कृतिक उदय के इस महाउत्सव में शामिल होना चाहिए। ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और ट्रस्ट के साथ एक बैठक में कैसे आने वाले लोगों को सुगम व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें, सुरक्षा की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन सभी विषयों पर विचार करने हेतु ये विचार विमर्श की बैठक चल रही है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं देश भर से, चाहे 23 तारीख को निमंत्रित बंधुओं की बात हो, चाहे 22 तारीख के बाद आने वाले देश भर के अधिसंख्य श्रद्धालुओं की सुविधा की बात हो, इसीलिए सब लोग मिलजुल करके एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उन किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, दर्शन आसानी से मिल सके, प्रसाद की सुविधाएं हो सकें, रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे करके, जाड़ा है, ठंडक है, पानी बरस सकता है, इन सारे छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रख के ये बैठकों का काम चल रहा है। और निश्चित रूप से प्रशासन के साथ मिलकर के ट्रस्ट और सभी कार्यकर्ता जो इस काम में लगे हैं राम भक्तों के स्वागत में, वो एक अच्छी व्यवस्था तैयार करेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों का एक विशेष कार्यक्रम, आप सबने उसको छापा भी है, प्रसारित भी किया है, वो यहाँ पर संपन्न होने वाला है। उसमें विभिन्न पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व हो, इसको ध्यान में रख करके उसकी तैयारी की जा रही है। आपको शीघ्रातिशीघ्र उसके विषय में विवरण प्रस्तुत